लॉस एंजेलिस का आसमान गुस्से से लाल है। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा है, जहां हर तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है, जैसे शहर पर एक मोटा सा कंबल बिछा दिया हो। यह धुआं इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही है। हॉलीवुड का वो फेमस साइन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यह साइन, जो आमतौर पर चमकता हुआ दिखाई देता है, अब धुंध में खो गया है। खूबसूरत पाम ट्री, जो पहले पैराडाइज का सिंबल हुआ करते थे, अब जलकर राख हो चुके हैं। ये पेड़, जो कभी इस शहर की पहचान थे, अब सिर्फ काले और जले हुए खंडहर बन गए हैं। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, यह वास्तविकता है। एक ऐसी वास्तविकता जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म से ज्यादा डरावनी है। यह है लॉस एंजेलिस 2025 में, जहां जंगल की आग ने कहर बरपाया हुआ है। यह आग इतनी भयानक है कि इसे काबू में लाना मुश्किल हो गया है। हवा में गर्मी और जलती हुई लकड़ी की बदबू है। यह बदबू इतनी तीव्र है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हर किसी के दिल में दहशत है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए। सूखे और तेज सांता आना हवाओं की वजह से ये आग बेकाबू हो गई है। ये हवाएं आग को और भी तेजी से फैला रही हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बेल एयर के बड़े बड़े घर हों या वैली के छोटे घर, सब खतरे में हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई इस आग की चपेट में आ सकता है। पहाड़ियां जल रही हैं, आग की नदियां शहर की तरफ बरह रही हैं। यह आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इसे रोकना लगभग असंभव हो गया है। हर घंटे तबाही की नई खबरें आ रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आग की गति इतनी तेज है कि सुरक्षित स्थान भी कम पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो, किसी डिजास्टर मूवी का सीन असल जिंदगी में चल रहा हो। यह दृश्य इतना भयानक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आग की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसे रोक पाना मुश्किल हो गया। हजारों एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक विनाशकारी घटना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। सैकड़ों घर, दुकानें और ऐतिहासिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। इन इमारतों में कई पीढ़ियों की मेहनत और यादें शामिल थीं, जो अब सिर्फ राख बनकर रह गई हैं। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, अरबों डॉलर का। इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा और यह कई सालों तक महसूस किया जाएगा। लॉस एंजेलिस का सबसे बड़ा बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री, पूरी तरह से ठप हो गया है। पर्यटक अब इस शहर में आने से डर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इंश्योरेंस कंपनीज पर क्लेम्स का अंबार लग गया है। इन कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इतने बड़े पैमाने पर नुकसान की भरपाई करनी है। आर्थिक और मानवीय दोनों ही नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। लोग अपने घरों और व्यवसायों को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और समुदाय एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कला और संस्कृति का केंद्र गेटी सेंटर आग की चपेट में आने वाला है। यह केंद्र न केवल कला का संग्रह है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। गेटी के फायर फाइटर्स, जो आग बुझाने में माहिर हैं, अनमोल कलाकृतियों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उनकी मेहनत और समर्पण की बदौलत कई अनमोल कलाकृतियां सुरक्षित हैं। हवा में धुआं और जलती हुई वनस्पतियों की गंध है। यह धुआं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है। फायर फाइटर्स के चेहरे थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आग से लड़ रहे हैं, एक सुरक्षा कवच बन गए हैं। उनकी हिम्मत और साहस की जितनी तारीफ की जाए कम है। यह संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। कैलिफोर्निया, जो अपनी दौलत और तरक्की के लिए जाना जाता है, इस आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सूखे और बढ़ती आग की घटनाओं के कारण फायर फाइटिंग रिसोर्सेज पहले से ही कम पड़ रहे थे और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राज्य ने सभी उपलब्ध फायर फाइटर्स और इक्विपमेंट तैनात कर दिए हैं,
लेकिन यह काफी नहीं है क्योंकि आग की तीव्रता बहुत अधिक है। फेडरल एड के लिए किए गए अनुरोधों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और समय बीतता जा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें और पॉलिटिकल कारणों से देरी हो रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो रही है। जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, वो सोच रहे हैं कि आखिर मदद कब मिलेगी और उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। शहर युद्ध के मैदान जैसा लगता है, जहां दुश्मन एक अदृश्य, क्रूर प्राकृतिक शक्ति है जो किसी को नहीं बख्शती। धुएं की गंध हर जगह फैली हुई है, जो निरंतर तबाही की याद दिलाती है और लोगों को असहाय महसूस कराती है। हर तरफ सायरन की आवाजें आ रही हैं, इस त्रासदी का एक भयानक साउंड ट्रैक जो कभी खत्म नहीं होता। सांता आना हवाएं, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, इस आग को और भड़का रही हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे आग की लपटों को मीलों दूर तक फैला सकती हैं, जिससे आग बुझाने के प्रयास और भी मुश्किल हो जाते हैं। रेगिस्तान से आने वाली ये गर्म, शुष्क हवाएं घाटियों और पहाड़ों को आग के दरिया में बदल रही हैं। इन हवाओं की वजह से आग इतनी तेजी से फैलती है कि लोग और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का समय भी नहीं मिल पाता। हवाएं आग के बवंडर बना रही हैं, जो पूरे लैंडस्केप में नाच रहे हैं, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हुए। ये आग के बवंडर न केवल पेड़ों और वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि घरों और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे सूखे ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया है, जिससे वनस्पतियां सूखी लकड़ी की तरह हो गई हैं, जो एक छोटी सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकती हैं। सूखे की वजह से पानी की कमी भी हो गई है, जिससे आग बुझाने में और भी कठिनाई हो रही है। जलवायु परिवर्तन, जिस पर लंबे समय से बहस चल रही थी, अब लॉस एंजेलिस के निवासियों के लिए एक भयानक सच्चाई बन गई है। लोग अपने घरों को खो रहे हैं और उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ता तापमान, बारिश के तरीकों में बदलाव और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जंगल की आग के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गई हैं। ये सभी कारक मिलकर आग को और भी भयानक बना रहे हैं, जिससे निपटना और भी मुश्किल हो गया है। कैलिफोर्निया की हरी भरी पहाड़ियां, गोल्डन स्टेट का प्रतीक, अब एक टिंडर बॉक्स बन गई हैं, जो एक छोटी सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकती हैं। इन पहाड़ियों में आग लगने का खतरा इतना बढ़ गया है कि लोग हमेशा सतर्क रहते हैं और आग बुझाने के उपकरण हमेशा तैयार रखते हैं।